गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। बायो अवेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, द रेट एंड एक्सटेंट बाय विच द active ingredient in the drug formulation reaches to systemic circulation in active form। ये हुआ बायोअवेबिलिटी का ड्रग। मतलब कि अगर हम कोई भी ड्रग लेने जा रहे हैं या कोई भी हम मेडिसिन खा रहे हैं, वो कितने देर में और कितने क्वांटिटी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी इन एक्टिव फॉर्म, इसको हम कहते हैं बायोअवेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन उसके ऊपर ही है। व्हाट इज़ बायोअवेबिलिटी मीन्स, मतलब रेट एंड एक्सटेंट यहाँ पर फर्स्ट में आना चाहिए। तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द ड्रग प्रोडक्ट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट डज एब्सोल्यूट बायोअवेबिलिटी मीन्स। एब्सोल्यूट बायोअवेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर है एक्टिव, द रेट एंड एक्सटेंट of active ingredient of drug reaches up to 99.9% in systemic circulation, this means absolute bioavailability। तो option B is the correct answer। In absolute bioavailability, drug should be or must be injected in systemic circulation through IV route only। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। What is relative bioavailability? रिलेटिव बायोअवेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए और सी राइट है। ड्रग्स फ्रॉम फॉर्मुलेशन रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन रिलेटिव टू डिफरेंट फॉर्मुलेशन। डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच कर रहे हैं। और ड्रग्स फ्रॉम डोसेज फॉर्म एज कम्पेयर टू रेफरेंस स्टैंडर्ड, एक को रेफरेंस बना दिया गया है और एक को स्टैंडर्ड कंसिडर करके रेफरेंस को कंसिडर किया गया है। तो उसको हम देखेंगे, तो ये बनेगा इसका ऑप्शन डी। ए और सी इसका राइट आंसर है। टाइप्स ऑफ बायोअवेबिलिटी, दो प्रकार की बायोअवेबिलिटी चेक की जाती है, एक तो एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव बायोअवेबिलिटी। इसीलिए बोथ ऑप्शन ए एंड सी जो है वो राइट आंसर है। ए एंड बी, वहाँ पर बी चाहिए था। नेक्स्ट, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग बायोअवेबिलिटी। कौन से पैरामीटर्स है या फैक्टर्स है जिनके ज़रिए हम बायोअवेबिलिटी के डिस्कशन कर सकते हैं? तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनता है। क्लिनिकल इक्विवेलेंस मीन्स, क्लिनिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट एज द ओरिजिनल मेडिकेशन, यूटिलाइजेज द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी द सेम डोसेज फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। हम सेम डोसेज फॉर्म है, सेम रूट से दे रहे हैं, दोनों का बायोअवेबिलिटी भी सेम है, तो ऐसे ड्रग्स को हम क्लिनिकल इक्विवेलेंस के ज़रिए पढ़ सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। थेरापेटिक इक्विवेलेंस मतलब क्या होगा? टू और मोर सिमिलर डोसेज फॉर्म ऑफ सेम drug reaches to systemic circulation at same time, drugs of same dosage form produces same therapeutic effect, that means all of the above। तो इसको हम ऑप्शन डी देंगे, राइट आंसर। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स ऑफ बायोअवेबिलिटी कैन बी डिस्कस ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये तीनों भी पैरामीटर्स पे हम डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग। इसीलिए इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। लिपिड soluble अनआयोनाइज्ड ड्रग शोज बेटर ऑब्जॉर्प्शन, इसीलिए इसका ऑप्शन बनता है सी। बेटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग शो बेटर बायोअवेबिलिटी, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पीके वैल्यू ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग इज हाई, अनआयोनाइज्ड ड्रग का पीके वैल्यू हाई रहता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पीके वैल्यू ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग ये लो रहेगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द आंसर। पार्टीशन कोएफिशिएंट इज रेशियो ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम aqueous solution to its solubility in non-aqueous solution, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर लविंग ड्रग इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक, इसीलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। लिपोफिलिक ड्रग इज लिपिड लविंग इन नेचर, इसीलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। In hydrophilic drug, water solubility is more and B option dissolution rate is more than lipophilic drug, इसीलिए ऑप्शन डी is the correct answer। Aqueous solution better absorb than oily solution due to physical state of the drug, option B is the right answer। Okay, in particle size, smaller size particle have greater surface area,
इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव बायोबिलिटी। ये तीनों भी बातें सही है पार्टिकल साइज के बारे में, इसीलिए आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ड्रग हैव बेटर एब्जॉर्प्शन व्हेन पार्टिकल साइज इज रिड्यूस? एग्जाम्पल इज corticosteroids, antibiotics, anticoagulants, all of the above is the correct answer. Option D is the correct answer. Pharmaceutical factors of bioavailability of drug is dosage form, manufacturing variable, dissolution rate, all of the above. These are the parameters on which we can discuss the bioavailability of the drug. Option D is the correct answer. Example of dosage form are, डोसेज फॉर्म कौन से कंसिडर कर सकते हैं? अगर हम पाउडर, कैप्सूल और टैबलेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी जो रहेगी वो किसकी रहेगी? पाउडर की रहेगी, फिर उसके बाद में कैप्सूल की रहेगी, फिर उसके बाद में टैबलेट की रहेगी, क्योंकि टैबलेट जो है वो पहले डिसइंटीग्रेट होएगी, ठीक है, और फिर डिसोल्यूशन होगा। लेकिन कैप्सूल कैसा है? शेल के अंदर बंद पाउडर है, वो बस शेल फटेगा और डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पाउडर ये ऑलरेडी डिसोल्यूशन में प्रोन हो जाएगा। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव के ज़रिए हम बायोअवेलेबिलिटी पढ़ सकते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ मैग्नीशियम स्टीरेट लीड्स टू, ए है रिड्यूस वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग पार्टिकल्स, रिड्यूस रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी इन द बॉडी। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ड्रग विच आर पुअरली वाटर सोल्यूबल शो स्लो डिसोल्यूशन रेट। ऑब्वियसली जो पुअरली वाटर सोल्यूबल रहेंगे तो उनका डिसोल्यूशन रेट भी कम रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग अफेक्टेड ड्यू टू पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग। बायोअवेलेबिलिटी जो रहती है वो अफेक्ट हो जाती है पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग के लिए, और इसी वजह से बायोअवेलेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाती बराबर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, तो उसके बाद में वहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला भी रहता है, तो वो है DAK/CS-CB डिवाइडेड बाय H। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये उसका सही फार्मूला है, आपको बस यही याद रखना है फार्मूला। फिजियोलॉजिकल फैक्टर बायोअवेलेबिलिटी इज़, फिजियोलॉजिकल फैक्टर में कौन से पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं? तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इफेक्ट ऑफ GI फ्लूइड, GI ट्रांजिट टाइम, डिजीज स्टेट, ये सभी हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। बाय विच डिजीज एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी में अफेक्ट, कौन से डिजीज़ के वजह से एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी अफेक्ट करती है? तो उसमें है अक्लोरहाइडिया, मल एब्जॉर्प्शन, सिरोसिस ऑफ लीवर, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन, मोर विल बी द बायोअवेलेबिलिटी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी इंडिकेट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 99.9%। ये आपको याद रखना है, इंट्रावेनस रूट से, पैरेंटल रूट से ही आएगा, तभी आपको वो पूरा परसेंटेज में 99.9 गेन होगा। तो ये हुआ आपका एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। नाउ नेक्स्ट, क्लिनिकल इक्विवेलेंस डिफाइंड एज सेम क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम टू डिफरेंट फॉर्मुलेशन एंड सी कंपेरेटिवली सिमिलरली एक्टिव इंग्रेडिएंट देन अनदर फॉर्मुलेशन। डी इज़ द राइट आंसर। क्लिनिकल इक्विवेलेंस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आपको ये याद रखना है, दो डिफरेंट फॉर्मुलेशन रहेंगे लेकिन उनका यूज़ सेम रहेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम रहेगा। समझ में आ गया? इसलिए उसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट पास मेथड मतलब क्या होता है? फर्स्ट पास मेथड जो है ना, लीवर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं इसको, और प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रग जो रहता है ना, बिना अपना एक्शन दिखाए लीवर में पहुंच जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और ड्रग का जो पोर्शन है, जो एक्टिव फॉर्म है, वो कम हो जाता है। इसीलिए सी ऑप्शन। इन फर्स्ट फास्ट इफेक्ट ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग गोज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। यही जो मैं अभी कह रही थी, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में पहले पहुंच जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, और वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।